नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज। लगातार आपको हम नगर पंचायत का दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पे माहौल चल रहा है। इसी बीच हम मौजूद हैं मैरवा नगर पंचायत में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान चेयरमैन सुनील जी। सबसे पहले सुनील जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद सर, आपके चैनल को भी मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आप वर्तमान चेयरमैन हैं और चुनावी सरगर्मी चेयरमैन पुत्र हैं। माफ कीजिएगा, चेयरमैन पुत्र हैं जी। और कहने का मतलब है कि सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है सर। सभी प्रत्याशी का दौर तेज हो चुका है। देखिए, प्रत्याशियों का तो भाई आता है ना, क्या कहते हैं कि भादों में बैंक जैसे उपट जाते हैं। ये तो मान लीजिए चुनावी सरगर्मी है भाई, लोकतंत्र है, इसमें तो आज़ाद सबको है, सबकी आज़ादी है। अभी तो 29 प्रत्याशियों का लिस्ट मेरे पास आया है। मैं संजोग करता हूँ कहीं 50 नहीं 100 प्रत्याशी हो जाएं इसमें। ये लोकतंत्र है, मान लीजिए इसमें किसी को रोका जा सकता है? किसी को नहीं रोका जा। 100 हो, 2 सभी प्रत्याशी हो, जीतता तो एक ही है ना। जीतता तो मान लीजिए मैंने चेयरमैन बना, इसके पूर्व मेरी माँ चेयरमैन बनी, तो उसमें प्रत्याशी बहुत थे। कोई इधर टंगड़ी खींचता था, कोई इधर टंगड़ी खींचता था, कोई 5 लेकर भगता था, कोई 2 लगता भगता था, कोई 1 वोट पे भी अपना। एक हमारे संदीप तुरा हैं बेचारे, 5 साल चेयरमैने बनते रह गए, हमारे पास हाथ उठाते रह गए, 5 साल चेयरमैने बनते रह गए बेचारे। नगर पंचायत से एक वही मेरे लिए विपक्ष बनकर बैठे रह गए 5 साल में। 12 प्रत्याशी मेरे साथ थे, 12 में 6-7 एक साथ हुए, फिर एक साथ मेरा 2.5 साल के बाद एक साथ मेरे जुट गए। लेकिन वही एक थे बेचारे कि 5 साल चेयरमैन बनते रह गए, ख्वाब उनका पूरा नहीं हुआ। फिर इस बार भी चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। तो सुनील जी, कहने का मतलब है कि ये भी आरोप लग रहा है कि आप पक्षपात किए हुए हैं वार्ड के साथ, और उनके वार्ड वर्तमान रहते हुए भी आप कार्य नहीं दिए हैं। ऐसा भैया, ये मैं कहने लायक नहीं, मैं कहूँगा तो कहिएगा कि बड़ाई कर रहा हूँ। एक और ले आओ, 3 दिन आप खुद जाकर मेरी जनता से पूछिए। वार्ड में 1 से 13 वार्ड है, 13 वार्ड का काम देख लीजिए। इस 5 साल की चेयरमैनी में जनता बताएगी कि मैंने पक्षपात किया है। वार्ड देखिए, जो उठेगा तो भाई विरोध तो करबे करेगा। विरोधी तो माने एकदम होते हैं, घर के लोग भी विरोधी होते हैं, हम तो अलग हुए। तो आप जनता से मिलिए, जनता से पूछकर पहले 13 वार्ड घूमकर खुद आप भ्रमण कर लीजिए। अगर पक्षपात दिखता होगा तो आप कहिएगा कि सुनील जी आपने पक्षपात किया है। नहीं, तो वार्ड नंबर 9 में हमने भ्रमण किया, वहाँ पे जो नाला है सर वो टूट चुका है साइड से। देखिए सर, कुछ कचरा का सर थोड़ा अंबार लगा हुआ है। देखिए, वो जनता का दोष है सर। मेरी गाड़ी डेली जाती है, हम कचरा डोर टू डोर भी डेली सुबह शाम भेजते हैं। सुबह जाती है, उसके बाद मेरी दोपहर में गाड़ी भी जाती है। तो जनता का काम है कि मान लीजिए, देखिए गाड़ी पे नहीं बिकेंगे, लेकिन अपनी घर के आगे जो होता है ना, कि घर के आगे कचरा डाल देंगे, बस वही हाल है। मेरी गाड़ी बाहर के जाएगी, पीछे से अपना कचरा घर रोड पे, आज जब निकल गई कोई सोया रहेगा, टकटकाएगा, मेरा डोर टू डोर वाला सीटी बजाता है, लेकिन कोई निकलेगा नहीं। आज जब वो निकल गया बेचारा डोर टू डोर लेकर ठेला, तो कल रोड पे वो कचरा फिर बेचारा रोड पे लाके बिक देगा। डस्टबिन भी नहीं है बोल रहे हैं? नहीं, देखिए अभी हर वार्ड में मैंने आज डस्टबिन की मेरी जांच भी चल रही है। आपको पता होगा सीवान जिला में एडीएम साहब के यहाँ जांच भी चल रही है। 1 से 30 पीस मैंने स्टील डस्टबिन किनकर हर वार्ड में 10 पीस लगाया। 1 से लेकर 13 वार्ड में हर वार्ड में 10-10 पीस मैंने स्टील डस्टबिन लगवाया। कुछ जनता ने स्टील इतना बढ़िया था कि कुछ ने बर्तन रखने के लिए सामान 1 क्विंटल का, 100 किलो का था मेरा, 100 लीटर उसमें पानी धरता, चाहे 100 लीटर जो भी धरता। उसने कुछ लोगों ने उसको खोल कर चुरा भी लिया, अपने घर में चावल दाल रखने के लिए रख लिया। कुछ ने मैंने कुछ जहीं तहीं कहीं पड़ा हुआ भी है। ऐसा बात नहीं है, आप सर्वे कर लीजिए मेरे वार्ड में। हमारे वार्ड में कम से कम 15 को लगा है, 5 को अधिक लगाए हैं हम, जगह नहीं मिला तो। ये भी आरोप लग रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट और डस्टबिन का घोटाले हुए हैं। नहीं, स्ट्रीट लाइट मेरे रीजिंग का नहीं है, वो पूर्व चेयरमैन के रीजिंग का है। पूर्व चेयरमैन का भी नाम सुभावती देवी था, बिहारी जी की पत्नी थी। स्ट्रीट लाइट 2017 मेरे आने से पहले लग चुका था, उसमें मेरा कोई घोटाला नहीं हुआ। स्टील डस्टबिन का भी देखिए, सरकार जो भी लगाए, लेकिन एक हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने ही खुद जेम लगाया था कि आप जेम पे खरीदिए। हमने जेम पे खरीदा। कुछ कमियां हम में है, कागजाती हम कमी की। हमारी कार्यपालक पदाधिकारी थी कुमारी अर्चना जी, हमारे बड़ा बाबू थे पारसनाथ वर्मा, एक रंजीत हमारा स्टाफ था कंप्यूटर ऑपरेटर। कुछ कमियां हुई है कि कागजाती हम लोग कमी की हैं, लेकिन कहीं जो भी घोटाला वाली बात है वो कहीं नहीं है। हमसे ज़्यादा अगर आपको पता करना है तो सिवान नगर परिषद में पता कर लीजिए। हम तो 28,000 के किने हैं, सिवान नगर परिषद 32,000 में किना है, महाराजगंज नगर पंचायत 33,000 में किना है, उसके आगे 38,000 रुपये में किना है, बिहिया में 38,000 रुपये में किना है। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा जाकर। हमने सबसे लो रेट में, सबसे पता कर सबसे लो रेट में हमने किना 28,000 में किना। बोला जा रहा है कि सुनील जी अपने ही वार्ड में विकास किए हैं, बाकी वार्डों को छोड़ दिया। ये देखिए गलत है, हमने विकास किया, ठीक है, मैंने अपने वार्ड में कुछ विकास किया। तो हमारे वार्ड को 20 साल पहले वहाँ वार्ड पार्षद 3-3 वार्ड पार्षद थे। हमारे वार्ड में 20 साल में मात्र 2 योजनाएँ चालू किया गया था, मात्र 2 योजना। मुझे एक शौक़ था, बाबा हरिराम का मंदिर था यहाँ, जो हमारे पूजनीय हैं, वर्षों से हैं, कई साल वर्षों से हैं। बाबा का मंदिर ब्रह्म, जो ये उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में एक नामी ग्रामी मंदिर है हमारे बाबा हरिराम का। मुझे शौक़ था कि कुछ करना है बाबा हरिराम के लिए।
और बाबा ने मुझे इस गरीब इंसान को बनाया, जो एक ठेला चलाने वाला इंसान को, एक खलासीगिरी करने वाला इंसान को चेयरमैन बनाया। तो मुझे शौक था कि सबसे पहले मैं बाबा की नगरी को सुंदर बनाऊंगा। वही काम मैंने किया। बाबा हरिराम की नगरी मैरवा धाम थी, इसको मैंने सुंदर बनाया, अपने फंड से बनाया। काफी लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलती है, जैसे शादी ब्याह होता है, बहुत सुविधा। आज जाकर देखिए, जिस घाट पे महिलाएं जाने के लिए तरसती थी, लुगा उठा कर जाती थी, चाहे हम भी नाक बंद करके छठ घाट पे जाते थे, जितना बदबू करता था, सड़े गड़े गाय भैंस की बकरियाँ लग जाती थी वहाँ, चाहे गंदगी की आबार थी। मैंने मंगल बाबा से अपना फंड नहीं की यूज़ किया, लेकिन मंगल पांडे जी से, स्वास्थ्य मंत्री जो आज हैं, उनसे मैंने फंड मांगा। फंड मांग कर मैंने कम से कम गरीब इंसान को बनाया, जो एक ठेला चलाने वाला इंसान को, एक खलासीगिरी करने वाला इंसान को चेयरमैन बनाया। तो मुझे शौक था कि सबसे पहले मैं बाबा की नगरी को सुंदर बनाऊंगा। वही काम मैंने किया। बाबा हरिराम की नगरी मैरवा धाम थी, इसको मैंने सुंदर बनाया, अपने फंड से बनाया। काफी लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलती है, जैसे शादी ब्याह होता है, बहुत सुविधा। आज जाकर देखिए, जिस घाट पे महिलाएं जाने के लिए तरसती थी, लुगा उठा कर जाती थी, चाहे हम भी नाक बंद करके छठ घाट पे जाते थे, जितना बदबू करता था, सड़े गड़े गाय भैंस की बकरियाँ लग जाती थी वहाँ, चाहे गंदगी की आबार थी। मैंने मंगल बाबा से अपना फंड नहीं की यूज़ किया, लेकिन मंगल पांडे जी से, स्वास्थ्य मंत्री जो आज हैं, उनसे मैंने फंड मांगा। फंड मांग कर मैंने कम से कम 50 लाख रुपया मंगल पांडे जी से फंड लाया मैरवा नगर पंचायत के लिए, बाबा हरिराम के लिए। 50 लाख रुपया मैरवा बाबा हरिराम के नगरी में मैं नहीं ठेकेदारी किया, मैं अपने ही उनके फंड से मैं ही ठेकेदारी करके बाबा हरिराम की नगरी को मैंने सुंदर बनाया। काफी दूर दूर से दर्शक आते हैं, बहुत दूर से आते हैं भैया। बिहार के तो लोग कम आते हैं, लेकिन यूपी प्रदेश से गोंडा जाइएगा, लखनऊ, कानपुर, मैंने बहुत दूर से लोग आते हैं मन्नत मांग कर। बाबा मन्नत भी पूरा करते हैं। मेरी भी मन्नत पूरा की है बाबा ने। बाबा से मैंने सोच मांगा था कि बाबा इस बार भी एकदम 100% है भैया। आज गारंटी लिख लीजिए कि मेरा 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इस बार भी बाबा मेरा मन्नत पूरा करेंगे। तो लगातार 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, उसमें 3 बार आपका प्रस्ताव लगा, लेकिन फिर भी आप देखिए, वो 3 बार का वो 50 बार लगाते हैं ना, तो बाबा हरिराम का ऐसा इकबाल मेरे ऊपर है, आशीर्वाद है ना, उनका ऐसा हाथ मेरे ऊपर है कि वो मुझ पे 100 बार लगा दे। इस बार का आपका मैप रोड क्या होगा? देखिए, इस बार का मेरा सबसे पहला मैप रोड होगा नाला, मेन नाला की सुविधा देना, कि अगर भगवान गरजते हैं, बरसते हैं, तो कम से कम 1 से 2 घंटे में हमारी सारी पानी निकल जाए। किसी जनता को, मतलब जो आज तकलीफ़ हमारे 4 नंबर जनता को होती है, 8 नंबर जनता की होती है, 6 नंबर जनता की होती है, कुछ 10 नंबर वार्ड के जनता को हो जाती है, पानी खेतों में लग जाता है, कुछ 1 नंबर जनता को हो जाता है, बाकी तो सब वार्ड ठीक रहता है। लेकिन 4-5 ऐसा मेरा वार्ड है जो पानी से मैंने भर जाता है। तो पानी अगर ज़्यादा हो गई तो कुछ नन पंचायत की भी पानी मेरे नगर में घुस जाती है, और घुसने का वजह होता है कि मेरी जनता कम से कम 2-4 दिन अपनी घर छोड़ देती है। तो इसके लिए पहले मैं सबसे पहले सदन रहूँगा कि अगर जनता मुझे चुनती है, इस बार मैं फिर बन के आता हूँ। आशा तो है 100%, मेरे जनता पे मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपने जो मजदूरी की है जनता उस मजदूरी का फल मुझे जनता ज़रूर देगी। पूरा यकीन है यार, 100% यकीन है मुझे अपने जनता पर। इसलिए कि जो दिलासा, जो प्यार मुझे मिल रहा है, हर वार्ड में मैं घूम रहा हूँ ना, जो प्यार, जो दिलासा, जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो शायद किसी और प्रत्याशी को न मिले। लोग प्रत्याशियों को मुंह देकर मोड़ ले रहे हैं, और मुझे लोग खुद अपने आप बुला रहे हैं कि भैया आप आइए ना, थोड़ा घूम लिया जाए, भैया आप आइए ना, घूम लिया जाए। इसलिए कि मैं साहब बनकर नहीं जिया हूँ 5 साल, सुनीलवा बनकर जिया हूँ, सुनील कुमार बनकर जिया हूँ, बाबू बनकर जिया हूँ, लेकिन साहब कहने का किसी को मौका नहीं दिया हूँ 5 साल। तो चलिए, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी दर्शक और पहले मैं अपना सर नमन करना चाह रहा हूँ, ठीक ना, कि मेरा उनका आशीर्वाद मेरे सर पे मिले, फिर से मुझे वो चुने। इस बार मेरी भवा प्रत्याशी होगी श्रीमती रिंकू देवी, ठीक ना, इसलिए कि वो पढ़ी लिखी है, बीएड की हुई है। उसका भी कहिएगा तो मैं तस्वीर आपको दे दूंगा, ठीक ना। जनता मुझे इस बार चुनेगी, जनता से आशीर्वाद रहेगा कि जनता इस बार फिर सुनीलवा को ही चुने, साहब को ना चुने कि कहीं जाकर 2 घंटा बैठना पड़े कि साहब हैं या तो नहीं, दिल्ली हैं, बम्बे हैं, ये आई सुनीलवा के पास तो कच्चा गंजी पर भी साहब से नहीं होगा भेंट, सुनीलवा से भेंट हो जाएगा, जब चाहेंगे तब भेंट हो जाएगा। तो ये थे चेयरमैन के पुत्र सुनील कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ की जनता एक बार हमें फिर से मौका देगी तो इस नगर पंचायत को विकसित और दुल्हन की तरह सजाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ।